स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज की वीडियो में हम आपको फिजिक्स क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन समझाएंगे डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं आखिर इस प्रश्न में क्या ऐसी विशेषता है कि बार बार पूछा जाता है। आइए ज्ञात करते हैं इसमें क्या पूछा गया है। देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है ये वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। डियर स्टूडेंट, अगर दो आवेश जिनके परिमाण समान हो और प्रकृति विपरीत हो, परस्पर अल्प दूरी 2l पर स्थित हो, तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए इसमें दो आवेश हैं, -q और +q। तो ये दोनों आवेशों का देखो परिमाण बराबर है, ये भी q है और ये भी q है। दोनों का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन प्रकृति विपरीत है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अगर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी 2l पर स्थित हो, यानी दोनों के बीच की जो अल्प दूरी है उसको हम 2l से व्यक्त करते हैं। तो यदि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी 2l पर स्थित हो, तो इस निकाय को, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डियर स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण होते हैं जैसे HCl हो गया, HCl हो गया, NaCl हो गया, ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। जैसे HCl है, अब HCl इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, H आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन पर 1 इकाई का धन आवेश है और क्लोरीन पर 1 इकाई का ऋण आवेश है, तो ये क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, वही कह रहा है इस प्रश्न में। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, यानी दो आवेश है, दोनों का परिमाण कितना है, 1.0 माइक्रो कूलाम, और विपरीत प्रकार के यानी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ओके, और उनके बीच की दूरी 2.0 मिलीमीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 2l से। तो डियर स्टूडेंट, हल करते हैं इसको। देखिए यहां पर दो आवेश है इस तरह से, -1.0 माइक्रो कूलाम है और ये प्लस का 1.0 माइक्रो कूलाम है, ओके। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2.0 मिलीमीटर है, ये दिया है डियर स्टूडेंट। अब हमें ये जो एक वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, क्योंकि इसमें देखिए समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर 2.0 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। तो हमें इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें Q बराबर कितना दिया है, Q बराबर दिया है डियर स्टूडेंट 1.0 माइक्रो कूलाम। Q का मान दिया है, यानी ध्रुवीय आवेश जो दिया है Q बराबर कितना दिया है, 1.0 माइक्रो कूलाम। अब देखिए आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यहाँ पर क्या माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो हटाएंगे तो आ जाएगा 1.0 गुणे 10⁻⁻6, माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 का गुणा कराएंगे, तो 1.0 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम, ओके। तो Q का मान कितना आ गया, 1.0 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम, ओके। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2l, अल्प दूरी को हम किससे लिखते हैं, 2l से। तो 2l का मान दिया है 2.0 मिलीमीटर, ओके, और मिलीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो ये आ जाएगा 2.0 गुणे 10⁻³
मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 10 की घात -3 का गुणा कराते हैं। ओके, दशमलव के बाद ऐसे आप जीरो को काट भी सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है ये जो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं, स्मॉल p। ओके डियर स्टूडेंट, P बराबर सूत्र होता है Q इंटू 2L। P बराबर सूत्र होता है Q इंटू 2L। ओके, तो Q की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है 1 गुणे 10 की घात -6 और गुणे 2L का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात -3। इस प्रकार से बस गुणा करा दीजिए, तो 2 एकम 2 गुणे 10 की घात -6, सॉरी 9, माइनस का 6 ये है और माइनस का 3 ये है, 10 की घात -6 10 की घात -3 तो 10 की घात -9। ओके, तो P का मान आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -9 और इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम मीटर, ये आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, इसको भी याद रखिएगा, कभी कभार इसमें दिशा भी पूछ देता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो ऋण आवेश से कहाँ को होती है, धन आवेश की ओर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार क्लास 12th में ये पूछा गया है, तो इसलिए इसको आपको इस प्रकार से हल करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।